क्या सोचा भाइयों, मेरे प्यारे हिंदू भाइयों। नहीं नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। कायरों, हम हिंदू कायर हो गए हैं। हमें बस जाति के सिवा और कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर कोई हमारा कास्ट का है तो हम उसकी मदद कर भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी हिंदू हमारी कास्ट का नहीं है ना, तो हम उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। आप लोग तो देख ही रहे हैं कश्मीर जो हुआ। क्या सोच रहे हो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता? तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये मत सोचो कि आज वो हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। क्या पता तुम कल कहीं जाओ और वहां भी ऐसे लोग मिल जाएं। तो कायरों की तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना। बस हमेशा जातियों में ही अपने आप को बांटा करो। मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं यादव हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैं किसी एक जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ। कि अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना, तो एक दिन हमारा जो हिंदू धर्म है ना, ये खत्म ही हो जाएगा। एकमात्र देश है भारत, एकमात्र देश जहाँ इतने हिंदू हैं जो बचे हैं। और कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतनी मात्रा में हिंदू रहते हो। तो आप लोग क्या सोचते हो कि ये जो बॉर्डर पे ये बॉर्डर बंद हो गया है, जो वीज़ा रद्द हो गया, सिंधु जल समझौता, और जो यहाँ आर्टिस्ट काम कर रहे थे वो सब वापस पाकिस्तान जाएंगे, ये सब करने से कोई खास फायदा नहीं होगा। इन सालों को घुस के मारना पड़ेगा। इनके घर में घुसो और वहां पे जाके इनको मार के आओ, तब जाके कहीं कुछ इनका दिमाग सही होगा। इनको प्यार से, और ये जो समझौता और ये सब बेवकूफियां ना, ये सब इनको समझ में नहीं आएंगी। जाहिल है, जाहिल, इनकी कौम जाहिल है। जो एक मूवी आई थी ना जिसमें ब्रिगेडियर प्रताप थे, जिन्होंने बोला था इनकी इनका जो कौम है ना, उसमें यही सब सिखाया जाता है, यही सब जाहिलियत सिखाई जाती है कि कैसे हिंदू काफिरों को मारना है। हम इनकी नज़र में हम हिंदू काफिर हैं, और ये कुल मिला के हमको मारना चाहते हैं। इन्होंने हमसे आके हमारे जो वहां पे बेचारे निर्दोष लोग थे, जिन्होंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, बताओ 27 लोगों को मार दिया, उनसे सिर्फ उनका धर्म पूछ के। तो क्या हम सारे हिंदू धर्म पूछ के काम करने लगे? जितने मुसलमान, जितने मुस्लिम भाई हमारे काम कर रहे हैं, सबको हम मार के भगाने लगे कि साले तुम मुस्लिम हो, तुम्हारा पूछो नाम पूछे उसके बाद काम से भगा दे। जितने भी दुकानदार हैं सबको छोड़ दें, हम भी ऐसे करने पे उतारू आ जाओ? क्या तुम यही चाह रहे हो? और हमें लग रहा है हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने हमारी सिधाई का फायदा उठा लिया है। और मैं क्या ही बोलूं इन लोगों को, अगर अपने ही लोग गद्दार हैं, अपने ही लोग जो हैं वो साथ ही नहीं देते। अगर कोई हिंदू मारा जा रहा है ना, तो दूसरा हिंदू सोचता है कि जाने दो यार, मुझसे क्या ही मतलब, मैं तो अपने परिवार से मतलब रखूंगा, अपने घर बार बच्चों से। लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि जो लोग आज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना, कल तुम्हारा भी नंबर हो सकता है। कल तुम भी ऐसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तुम्हारे साथ भी कोई घटना हो सकती है। इसलिए तुम अपनी कायरता को छोड़ो, घर से बाहर निकलो, हिम्मती बनो। अगर ऐसे घर में घुसे रहोगे ना, तो जो बंगाल में हो रहा है, जो वहां भी पंजाब में हुआ था, ऐसे तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। और ये जो समझौता समझौता, ये सब मेरे समझ के बाहर की बात है। ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बस 2-4 दिन की बात है। और जो लोग, सब लोग आजकल स्टोरी लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये बस 2 दिन का सब ट्रेंड रहता है, उसके बाद सब ठंडा हो जाएगा, सब अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मर रहा है नहीं मर रहा है। कुछ हिंदू तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वहां पर घूमने क्यों गए थे। अब बताइए, बेवकूफ़ी की भी हद होती है। कोई कहीं घूमने नहीं जाएगा, ऐसे तो घर में घुस के बैठे रहेगा हर इंसान, कोई कहीं जाएगा नहीं। एकदम से बेवकूफ़ी की हद है। मैं बस यही आप लोग से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग जातियों में बांटना बंद करिए अपने आप को। नहीं तो जब तक आप जाति में बंटते रहेंगे ना, हम लोग ऐसे ही मरते कटते रहेंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। अगर तुम घर से बाहर निकल रहे हो, रास्ते में तुम्हारी बहन बेटी माँ को कोई छेड़ रहा है, तो तुम पुलिस को फोन लगाओगे कि जब तक पुलिस आए तुम्हारे पास, तब तुम उसको
पकड़वाओगे कि तुम खुद ही उसको लपेट दोगे? तो मैं आप लोग से यही अपील करना चाहता हूँ कि बटकर मत रहिए, साथ मिलकर रहिए। जब आप साथ रहेंगे ना, तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आप हिंदू जातियों में बटे रहेंगे, तो हम ऐसे ही मरते रहेंगे। अभी मैं मुस्लिम की बात करता हूँ। इनकी जो कौम में अभी कोई भी ऐसा नेता या कोई भी ऐसी पार्टी जो नहीं बोली इनकी तरफ से कि मतलब जो वहाँ पे जो भी हुआ वो गलत हुआ है। मतलब इनकी नज़र में इन लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। जितने भी मुसलमान लड़के मेरे जानने में थे, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ। ये सब चुप्पी मार के बैठे हैं, बिल्कुल चुप हैं, एकदम शांत से। किसी को कोई मतलब ही नहीं है। अभी इनका कुछ हो जाता, कोई बिल पारित हो जाता, सीएए आ जाता। बंगाल में तो तुम लोग देख ही रहे हो कि ये लोग किस तरह से आतंक मचा के रख दिए हैं। हाँ, तो बंगाल में पता है, पंजाब में पता है, हर जगह पता है। और अभी इनके मुंह से एक चूं भी नहीं निकल रहा है। अब भाईचारे की बात कर रहे हैं लोग, हैं बोल रहे हैं सब मुस्लिम एक, सब एक ही तरह होते हैं। चाहे जितना समझो ना, लेकिन ये अपना असली रूप तुम्हें दिखाई देंगे। तुम इसको चाहे जितना अपना भाई मारो, ये तुम्हारे पीठ में खंजर जरूर ठोक देंगे। और अगर तुम इसी तरह बटे रहोगे ना, तो तुम हमेशा ऐसे मरते कटते रहोगे। पहले का समय याद नहीं है आप लोग? इतिहास नहीं जानते हो क्या? इतिहास में ऐसा ही तो होता था। कोई हिंदू राजा अगर किसी का खुलकर विरोध करता था, तो जो चार हिंदू राजा थे उसको सपोर्ट नहीं करते थे, जिसके कारण बाहरी ताकत आई भारत में, उन्होंने राज किया। और उनकी वजह से इतने ज्यादा मुगल जो हैं वो भारतवर्ष में बस गए। तो ये बहुत समय से चलता आ रहा है, लेकिन अगर ये आने वाले समय तक चलता रहेगा, कब तक योगी मोदी के भरोसे बैठे रहोगी? तुम्हें खुद जागरूक होना पड़ेगा, तुम्हें खुद हिम्मती होना पड़ेगा, तुम्हें हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ना पड़ेगा, अगर तुम सनातन धर्म के हो और अपना कर्ज उतारना चाहते हो तो। और अगर कायर बन के जीना है तो जी सकते हो, अपने बच्चे बीवी यही सब घर बार संभालो, कायर तरह जियो। किसी दिन तुम्हारे साथ भी कुछ हो जाएगा, फिर अखबार में छप जाओगे, 2 दिन लोग रोएंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे। जिंदगी जो है ना, लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, भगत सिंह ने कहा था। और इसी तरह अगर कायरों की तरह जियोगे, तो एक दिन तुम भी अखबार पे छपे होगे, और 2 दिन बाद रो के सब लोग भूल जाएंगे। अगर सारे हिंदू ने ये पट कर रहे ना, जाति जो ये प्रथा बनी है ना, अगर ये खत्म नहीं हुई, तो हम लोग ऐसे ही कट के मरते रहेंगे। ऐसे ही कोई भी आके हमें गोली मार के चला जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? वो तो आतंकवादी हैं, वो तो पकड़े ही जाएंगे, वो तो मारे जाएंगे। लेकिन जो लोग मर गए, क्या वो लौट के वापस आएंगी? वो लोग लौट के वापस आ सकते हैं? उनकी फैमिली में जो हो गया, क्या वो हो सकते हैं? एक नई लड़की की शादी हुई, वो अपने पति के साथ घूमने गई, 6 दिन शादी के हुए थे, बताइए, उसके हस्बैंड की वो गोली मार दिया गया। हाँ, वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। क्या बोला जाए इस पे? हाँ, क्या बोला जाए? कश्मीर से आके यूपी में आके कारोबार करते हैं लोग, यूपी वाले सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। और यूपी से कोई कश्मीर गया क्या, और किसी भी स्टेट से कश्मीर गया, वहाँ के लोकल लोग सपोर्ट नहीं करते। क्या कहा जाए इस पे? अगर चाहते लोग ना, तो 27 लोगों में से एक लोग की तो जान बची जाती। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं ना, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया। वो भी नहीं चाहते कि हम इंडिया के लोग, जो और भी स्टेट के लोग हैं, वो कश्मीर में जाए। उनको, हाँ, सिर्फ जो वहाँ के टूरिज्म वाले हैं, उनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है कि हाँ, कश्मीर में लोग आए, पैसा कमाए, और उसी पैसे का इस्तेमाल जो है वो आतंकवादी गतिविधि में हो। तो मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि क्या हिंदू होना कोई गुनाह है? हिंदू, अगर ऐसे ही मार दोगे तुम किसी को उठा के, आओगे और AK-47 निकाला, मार दिया धड़ धड़ धड़, हाँ, और हम तुम लोग से भाईचारे की बात करें, ये नहीं हो पाएगा। अगर तुम हमारे साथ अच्छे से रहोगे, तो हम भी तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे। नहीं तो हमें भी तुम्हारी भाषा में तुमको जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। और मैं अपने सारे हिंदू भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, प्लीज मिलकर रहिए, सब लोग एक साथ रहिए। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे कोई हाथ में लगा दे। लेकिन अगर आप बट कर रहेंगे,
सभी अपनी अपनी जाति देखोगे तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। मैं बहुत ज़्यादा मन दुखी था इस घटना को जब से सुना, तो मुझे लगा एक कोई वीडियो मुझे बनाना चाहिए।